प्रदेश के प्रभारी के जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार मेरा इस प्रदेश का आगमन हुआ और सुबह से हमारे प्रदेश के कोर कमेटी के बैठक, उसके बाद भाजपा विधायिनी दलों का बैठक, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश के जो ऑफिस बेयरर्स है उनका बैठक और चौथा जिला के अध्यक्ष, महामंत्री और जिला के प्रभारियों का सार महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया और पार्टी का जो संगठनात्मक जो अभी हमारा थासा है उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और प्रदेश के जो राजनीतिक परिदृश्य है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके ऊपर भी गहराई से दो बैठकों में हम लोगों ने चर्चा की। कुल मिलाकर के हम झारखंड में 2024 में होने वाला चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए हम अपने संगठन को अभी से ग्रास रूट तक, मतलब बूथ स्तर तक हम सक्रिय रखने का, सक्रिय करने का लिए हम लोगों ने एक पूरा एक रोड मैप बनाई है। अगले कुछ दिनों में हम केंद्रीय नेतृत्व को हम पूरा इस रोड मैप के बारे में हम लोग यहाँ से एक पूरा एक डिटेल्स, एक प्रतिवेदन हम लोग भेजेंगे। और अभी पंचायत चुनाव का जो अभी ड्यू है, अभी दिसंबर में ही पंचायत चुनाव ड्यू है, लेकिन अभी जो लग रहा है तो ये सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए ये लोग का इतना तो व्हील पावर अभी तक हमने दिखा नहीं है। तो हम लोग इस डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड करेंगे अभी आने वाला समय में जे पंचायत चुनाव जल्द से जल्द जो ड्यू है उसको पूरे राज्यों में इस चुनाव को कराया जाए। ये विषय भी हमारे आज बैठकों में चर्चा में आया। तीसरा जो अपना विषय है, अपना जो बीजेपी सेंट्रल कमेटी ने जो कार्यक्रम अभी हम लोगों को दिया है, उस कार्यक्रम को भी इस प्रदेश में जोरदार तरीके से इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए हम लोग अभी डिसीजन हम लोगों ने ले लिया है। अभी तुरंत जो कृषि संशोधनी विधेयक 2020 जो 3 बिल हम लोगों ने संसद में हम लोगों ने पारित किया था, उस विषय को लेकर के दिल्ली सहित कुछ प्रमुख शहरों में कृषकों ने जो भी आंदोलन अभी चला रहे हैं, उस विषयों के ऊपर भी गंभीरता से हम लोगों ने चर्चा की। और जैसा कि आप सभी को भी मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए 2014 से, जब से ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसी समय से
किसानों के हित के लिए ही सारे कदम उठाए और इस संशोधनी विधेयक में भी किसानों का हित का ही विषय समाहित है। फिर भी इस बिल में किसानों को विरोध में, किसानों के स्वार्थ के विरोध में इस बिल में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ऐसा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर कांग्रेस और कुछ विरोधी दलों ने सारा देश भर में एक अपप्रचार मिथ्याचार के माध्यम से करने का प्रयास किया है। हम देश के सभी किसानों से विनती पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ जे हम किसानों के कभी भी उनके स्वार्थ के खिलाफ नहीं थे और आगे आने वाला समय में भी हम किसानों के हित के विपरीत स्थिति में हम नहीं जाएंगे। किसानों का आय दोगुना करने का जो विषय है और किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जो विषय हो, सभी विषय हम लोग डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम लोगों ने किसानों के खातों में पहुंचाने का एक बड़ा काम हम लोगों ने किया है। और अभी आने वाले 25 दिसंबर को जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म तिथि है। उस दिन, उस तिथि को हम लोगों ने गुड गवर्नेंस डे के नाते हम लोग मनाते हैं, सुशासन दिवस के नाते हम लोग मनाते हैं। इस बार 25 दिसंबर को हम लोगों ने एक ऐतिहासिक एक कदम लेने जा रहा है भारत सरकार। उस दिन 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक बड़ा एक सिद्धांत डिसीजन ले चुका है। और उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को भी संबोधित करेंगे। तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, पार्टी के अपने यूनिट्स को भी आग्रह किया है और पार्टी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी अभी हम लोग को एक निर्देश दिया है कि 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का कृषकों को संबोधन जो होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संबोधन को जोरदार तरीके से कृषकों के बीच में, कृषकों के उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफल रूप से करने का अपील जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पास है। हम लोग झारखंड प्रदेश भी, हम लोग बाकी पूरा प्रोग्राम का डिटेल्स अध्यक्ष जी बताएगा। झारखंड प्रदेश में भी हम लोग 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का जन्मदिन, गुड गवर्नेंस डे को एक कृषकों के हित का दिन के रूप में हम लोग उस दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम कृषकों को लाभान्वित करने का एक बड़ा एक फैसला हम लोग ने लिया है। तो 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, हम वो कार्यक्रम सारा देश भर में करेंगे। दूसरा, झारखंड के लिए जो हम लोग इस पूरा प्रदेश को अगले 3 सालों में एक रोल मॉडल बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल एक इकाई बने, एक रोल मॉडल झारखंड प्रदेश बने, संगठन के इस माध्यम से।
तो हम इसके लिए मेरा जो इस प्रदेश के प्रभारी के रूप में दायित्व लेने के बाद मैं वही लक्ष्य को दिल दिमाग में लेकर के इस भगवान बिरसा के इस महिमामंडित भूमि में मैं आया हूँ। तो अगले 3 सालों का पूरा योजना हम लोग अभी चर्चा तो कर चुका है। उसका एक ब्लूप्रिंट पूरा एक इन ब्लैक एंड वाइट, उसका एक पूरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रोड मैप हम लोग इमीडिएटली तैयार करेंगे और संगठन को हम ग्रास रूट का सभी समाजों को लिए साथ में और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी एक शक्तिशाली संगठन निर्माण करने के लिए हम लोग अपना प्रदेश का यूनिट, जिला का यूनिट, मंडल यूनिट, शक्ति केंद्र, बूथ जो लोएस्ट हमारा यूनिट है, बूथ समिति, सभी को सक्रियता से सभी को शक्तिशाली रूप में एक फॉर्मेशन करने के लिए, गठित करने के लिए हम लोगों का एक परिकल्पना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के सहयोग से अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लीडरशिप है, वो सभी लीडरशिप साथ मिल कर के एक टीम स्पिरिट में इस झारखंड प्रदेश को एक संगठन के स्तर पर एक आइडियल रोल मॉडल स्टेट के रूप में हम लोग कर सके, उसके लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in